सपनों के पीछे पागल हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता कौन छूट रहा है और कौन रूठ रहा है। ठीक है, इसी प्यारी पंक्ति के साथ मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.3 है, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। साथ में हंसी मजाक भी चलता रहेगा और आपका ये सेशन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में इसको बना करके और उसके बाद आपको बताना है, क्या बताना है कि यह किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यह जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वह किस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको समझना होगा। यहाँ पे एक तो आपको समझना है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और समझना है इसका भाई है जो कि है टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और आपका कट जाता है, मतलब कि डिवाइड रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं 5। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या चीज, 0.4। ये रुक गया, आप लोग करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग देख लेते हैं 2 में जब डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ 0 लगा कर डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 आएगा, और 5 4 जा क्या होता है 20, पूरा पूरा कट गया और 0.4 यहाँ से आ गया, और यह जो है डिवाइड होकर के रुक गया, आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो कटता ही नहीं है, एकदम जाते रहता है गोली के रफ्तार से। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/3। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल 0.0 लगा के डेसिमल दीजिएगा तो एक 0 आएगा, तो 3 3 9 होता है, फिर 1 आ गया, फिर डेसिमल है 0 उतरेगा, फिर 3 3 9 होता है, फिर 1 आ गया। तो ऐसे आपका ये आगे बढ़ते रहेगा, समझ में आया। तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक आपका टर्मिनेटिंग होता है, ध्यान से समझे। और भी आगे और जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल में हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 36/11। अब आप बताइए मेरे दोस्त, यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 नंबर 36 में डिवाइड कर दीजिए 11 से। ठीक है, 11 3 जा क्या होता है 33, 6 में से 3 गया 3, और ये हमारा 0 हो गया। अब 11 में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे, एक 0 उतरेगा। ठीक है, 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और फिर नहीं कटेगा, फिर यहाँ डेसिमल है 0 उतरेगा, ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे 11 7 जा होता है 77, 3 हो गया, यहाँ पे ध्यान से समझना है बिल्कुल आपको, 3 हो गया। चलिए फिर नहीं कटेगा, डेसिमल है 0 उतरेगा, फिर 11 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ से 22। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फिर यहाँ से 8 उतरा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मेरे दोस्त एक चीज, यहाँ भी आपका क्या था 30 आ रहा था, और यहाँ भी आपका क्या आ रहा है 30 आ रहा है। दोनों सिचुएशन में आप देख रहे होंगे, एक बार और करके देख लेते हैं। 8 है 0 उतरेगा, 11 7 जा 77, फिर यहाँ से 3 आ गया। आप लोग देख रहे होंगे 2 7 2 7, ऐसे आपका यह रिपीट कर रहा है। ठीक है, यह रिपीट कर रहा है और यह आगे आपका बढ़ते जाएगा, आगे ऐसे क्या है आपका बढ़ते जाएगा, और यह कभी जो है नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये हो गया आप लोगों का आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए वैसे 2 नंबर का हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको। ऊपर 1 है तो 1 लिख लीजिए, ऐसे आपका 1/11 है, 1 में डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, यहाँ पे 0 लगा के एक डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 उतरेगा, अभी भी डिवाइड नहीं लगने वाला है। चलिए एक और 0 लगा करके और एक और 0 उतार दे रहे हैं यहाँ पे,
और डिवाइड लग जाएगा कितना बार में, तो 11 9 जा 99, 100 में से 99 गया 1 हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग समझिए मेरे दोस्त, जहां से हम शुरू करते हैं फिर अगर रिमाइंडर में वही आ जाता है तो यहाँ से हमको ये समझ में आ जाता है कि यह नंबर जो है इतना के बाद आपका रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे एक बार देख लीजिए, डेसिमल है 0 उतारिएगा, फिर नहीं कटेगा तो एक 0 लगाना होगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, चलिए तो फिर 11 9 जा 99, फिर आपका 1 आ गया, यानी कि ये इतना आपका क्या कर रहा है 0909 आगे आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन जो है आगे आपका टर्मिनेट होके कट नहीं रहा है, बल्कि आगे धुक 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि आगे जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आप कहिए किस प्रकार का यह डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला, वीडियो को रोक के आप लोग इसको उतार लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 नंबर, क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 4 होल 1/8 है। ठीक है, बहुत आसान है, पहले इसके होल को आप लोग ब्रेक कीजिए। ठीक है, तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं एक बार समझा देते हैं। जैसे 2 होल 1/7 हो, बहुत आसान है तोड़ना। क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, और ऊपर वाला को इसमें जोड़ देते हैं, और नीचे जो रहता है वही नीचे रहता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50/7। ऐसे हम लोग किसी भी होल को तोड़ते हैं, किसी भी हमारा यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए और नीचे जो था वही लिख लेंगे, तो यहाँ से आ गया 33/8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे भी आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान से बस देखते जाइए। ऊपर 33 है, उसको डिवाइड करना है 8 से। चलिए ये डिवाइड लगेगा, 8 4 जा होता है 32, 3 में से 2 यानी 3 में से 2 गया 1, और 3 3 कट के 0 हो गया। 8 में 1 में डिवाइड तो लगेगा नहीं, 8 से 1 में, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, डेसिमल है तो 0 उतर सकता है। 8 से कितना हो जाएगा 2 बार में 16, 20 में से 16 गया 4 हो जाएगा, यहाँ कट गया। फिर डेसिमल है तो 0 उतर सकता है, और 8 5 जाए यहाँ से हो गया मेरे दोस्त 40, और ये पूरा पूरा कट गया। कितना आसान है, तो यहाँ लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो यह कट गया, यानी कि यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब यहाँ केवाड़ी लग गया, आगे नहीं जाएगा, स्टॉप हो गया है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टॉप नहीं होता, इसे झुक 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 आगे जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया? चलिए तो ये खत्म हो गया। आप 4 नंबर देखते हैं, बहुत आसान है। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को रोक करके अपने से ट्राई करें 4 नंबर। ठीक है, हम तो बनाएंगे ही, हमारा वही काम है, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए 4 नंबर को हम लोग बनाते हैं। क्या है 2/11, 2 क्या है 11, तो 2 में डिवाइड कीजिए 11 से, डिवाइड तो लगेगा नहीं क्योंकि यह छोटा है और यह बड़ा है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। अब डिवाइड यहाँ पे लग जाएगा, तो 1 बार में लगाते हैं 11, यहाँ पे 20 में से 11 गया 9 बचा, डेसिमल है 0 आएगा। 11 8 जा 88 हो गया, 90 में से 88 गया 2 बचा, फिर डेसिमल है 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, जो शुरू हुआ था वही आ गया कि नहीं आ गया, तो जब वही आ जाता है यानी कि यह बार बार उसी संख्या को रिपीट करेगा। यानी कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे फिर 1 बार में लगेगा 18, 20 में से 18 गया 2, ठीक है, 20 में से 80 गया 2, नहीं सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 1 बार में लगेगा, यहाँ पे 11 होगा, तो 20 में से 11 गया 9, फिर डेसिमल यहाँ पे है तो 0 उतरेगा, फिर 11 8 जा 88 हो गया यानी कि 2, फिर इसी को जहां से हम लोग शुरू किए थे वही आ गया, यानी कि डेसिमल जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे
बार बार अब रिपीट करेगा, ठीक है, उसी चीज को 18 को रिपीट करेगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा आपका ये, यानी कि यह एक्सपेंशन किस प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, समझ में आया। तो यह और यह आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो आपका बच चुका है ये वाला, इसको बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 329/400। कुछ नहीं करना, 329 को ऊपर रखिए, 400 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड तो लगेगा नहीं क्योंकि यह खुद बड़ा है, समझ में आप। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जीरो लगा के एक डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी आएगा, समझ में आया। चलिए 8 बार में डिवाइड लगेगा, 8 4 जा होता है 32 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 2 गया बाढ़ में, मतलब कट गया, और 3 3 भी कट गया। चलिए डेसिमल है तो एक और जीरो आएगा। अब 400 से 900 में डिवाइड लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 4 2 जा 800। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए डेसिमल है तो फिर 0 लग सकता है, 4 से डिवाइड लगाएंगे 1000 में तो 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 800। चलिए 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, और 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये कैरी दिया 10, 10 में से 8 गया 2, और ये कैरी दिया तो खत्म हो गया। फिर यहाँ 200 आया। अब डेसिमल है यहाँ पे तो 0 तो आ ही सकता है, और 5 बार में यह पूरा कट गया, और जब कट गया तो ये रिपीट उपिट तो कुछ किया नहीं मेरे दोस्त, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया, बेहद ही आसान है, और इसके आगे भी हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपका फोकस 100% यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं और फोकस होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। बेहद ही आसान है, बस आप फोकस कीजिए बोर्ड पे और ध्यान से देखिए, ठीक है, बेहद ही मजा आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है यहाँ पे यू नो डैट, यहाँ पे 1/7 जो है इसका वैल्यू यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज छूट गया है, इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो कह रहा है आपको, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन इतना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इफ सो हाउ। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, बेहद ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहाँ पे अगर 1/7 का वैल्यू इतना है तो आपको 2/7, 3/7 करके 6/7 का वैल्यू निकालना है, और लॉन्ग डिवीजन तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे कसम खा लेना है कि लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, एकदम कसम खा लेना है, समझिए, ठीक है। कैसे बनाइएगा, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा आप लोग सॉल्यूशन, ठीक है। क्या गिवन है वो चीज देखिए, गिवन है हमारे पास 1/7 जो है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.14285 और इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। रेकरिंग क्या होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा रेकरिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर 0.2 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू जो है 0.222 ऐसे ऐसे करके नेपाल तक जाएगा, ठीक है। नेपाल तक नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना पे रेकरिंग होता है वो बार बार आपका रिपीट होता है, वैसे ही पूरे पे इतना पे रेकरिंग है, इसका मतलब यह जो है बार बार आपका रिपीट होगा, ठीक है, यानी कि दोहराया जाएगा। चलिए फिलहाल में अब निकालना क्या है उसको हम देखते हैं। हमको यहाँ पे 2/7 निकालना है, बेहद आसान है। देखिए, क्या हम लोग इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 से 2 और 7 नीचे है तो 7, ठीक है। चलिए अब 2 को 2 रहने दीजिए, और 1/7 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 1/7 का वैल्यू यहाँ पे लिखिए क्या है 0.14285 और 7, ठीक है। इसके ऊपर है यहाँ से रेकरिंग, ठीक है, दिख रहा है। चलिए बहुत आसान है मेरे दोस्त, अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई।
2 में कीजिएगा आप 7 से तो क्या हो जाएगा 2 7 या 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा। फिर इसी 2 से कीजिएगा 5 में 2 5 या 10 कैरी 1 मिला के 11 फिर कैरी 1 हो जाएगा। फिर इसी 2 में कीजिएगा 8 से 2 8 या 16 कैरी 1 मिला के 17 का 7 कैरी फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कीजिएगा 2 में 2 से 2 2 या 4 और कैरी 1 मिला के हो जाएगा आपका 5। फिर 2 में 4 से कीजिएगा 2 4 या 8 कैरी तो बचा नहीं है। फिर 2 में 1 से कीजिएगा आपका तो 2 1 जा हो जाएगा 2 और डेसिमल है तो डेसिमल। फिर 2 में 0 से कीजिएगा तो 0। इतना आ गया आपका। इसके साथ साथ जितना का रेकरिंग था इधर डेसिमल के बाद तो ऊपर अभी भी इधर रेकरिंग आपका वैसा ही बरकरार रहेगा, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों का आंसर, समझ में आया। चलिए वैसे ही आपको ये सेकंड निकालना है 3/7, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। 3 को साइड कीजिए और यहाँ पे लिखिए 1/7, समझ में आया। चलिए फिर हम लोग 3 और इंटू 1/7 का वैल्यू यहाँ से लिखिए 0.14285 और 7 फटाफट कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 में 7 से करेंगे 21 कैरी आया 2, 3 में 5 से 15 2 मिल के 17, 3 में हम लोग करेंगे 8 से 24 और 1 मिल के हमारा कैरी 25 का 5 कैरी 2 और फिर 3 2 जा यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 मिल के 8 हो जाएगा। फिर 3 में करेंगे 4 से 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 में 1 से करेंगे 3 1 जा 3 और यहाँ से 4। फिर यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल 3 में 0 से करेंगे तो 0 और यहाँ पे इधर आपका इधर रेकरिंग था तो इधर भी रेकरिंग लगा दीजिए और ये हो गया आप लोगों का आंसर। फटाफट वैसे लिखेंगे 3/7 सॉरी 3 नहीं 4/7 उसके आगे वाला 4 को साइड कीजिए फिर 1/7 लिखिए। फिर यहाँ से 1/7 का वैल्यू रखेंगे पहले 4 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है यहाँ से रख लेते हैं 0.14285 इसके ऊपर है रेकरिंग। फटाफट कर दीजिए मेरे दोस्त गुणा मल्टीप्लाई। 4 में कीजिए 7 से 4 7 28 कैरी आया आपका 2। 4 में कीजिए 5 से 20 2 मिलकर 22 कैरी फिर आया 2। 4 में 8 से कीजिए 32 और कैरी 2 मिल करके आपका हो जाएगा 34, ठीक है। फिर 4 में 2 से कीजिए 8 और कैरी 3 मिलकर 11 का 1 कैरी फिर 1 आया। 4 में 2 से कीजिए 8 और कैरी 1 मिलकर 9, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ से नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए 4 में 4 से कीजिए 16 और कैरी 1 मिल करके आपको हो जाए 17 और 4 में 1 से कीजिए 4 और 1 मिलकर 5, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर, ठीक है कोई दिक्कत, बहुत आसान है। वैसे ही हम लोग 5/7 में फिर से करेंगे हम लोग 5 इंटू 1/7। 5 को अलग कर लीजिए 1/7 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 0.14285 बहुत आसान है मेरे दोस्त। फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में करेंगे 7 से 35 कैरी आया 3। 5 में करेंगे 5 से 25 3 मिल के 28 फिर कैरी आया आपका 2। 5 में 8 से करेंगे 40 और 2 मिल के 42 कैरी आया आपका 4। 5 में 2 से कीजिएगा 10 और 4 मिल के 14 कैरी आया आपका यहाँ से 1। फिर 5 में 4 से कीजिएगा 20 और 1 मिल के 21 कैरी आया आपका यहाँ से 2, ठीक है ये हो गया। और फिर 5 में 1 से कीजिएगा 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7, ठीक है ये हो गया। और डेसिमल है तो डेसिमल और 5 में 0 से करेंगे तो 0। फिर यहाँ रेकरिंग लगा देंगे और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, समझ में आया। चलिए अब लास्ट आपका बच गया 6/7। यहाँ पे लिख लीजिए 6/7, 6 को साइड कीजिए। फिर यहाँ से 1/7 का वैल्यू फटाफट रखेंगे हम लोग क्या है यहाँ से 0.14 यहाँ से 2 8 5 और 7, ठीक है इसके ऊपर रेकरिंग है। चलिए बहुत आसान है, फटाफट कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ से 6 में 7 से कीजिए 42 कैरी आया 4। फिर 6 में 5 से कीजिए 6 5 जा 30 और 4 मिलकर 34 कैरी आया आपका यहाँ से 3। फिर 6 में 8 से कीजिए 48 और 3 मिलके 51 का 1 कैरी आया आपका 5। फिर 6 में 2 से कीजिए 12 और 5 मिल करके 17 का 7 कैरी आया आपका 1। फिर 6 में आपका 4 से कीजिए 24 और 1 मिलकर 25 कैरी आया आपका यहाँ से 2। और 6 में 1 से कीजिए 6 और 2 मिलकर हो गया 8 डेसिमल। 6 में 0 से कीजिए यहाँ से 0, इस पे रेकरिंग लगाइए और ये हो गया आप लोगों का आंसर, समझ में आया। बेहद ही आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये छापिए नहीं मेरे भाई,
इसको अपने से आप लोग बनाइए, ठीक है। बेहद ही आसान है और हम बार बार 1000 बार बोलते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ रिवाइज भी करें, ठीक है। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो फिर आपको हो जाएगा समस्या। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। ध्यान से देखिए, बेहद ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, और यहाँ पे p और q क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, और q बराबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है मेरे दोस्त। यहाँ पे जो भी आपका इस टाइप के रेकरिंग वाले डेसिमल नंबर जो दिख रहे हैं, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में बदल देना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर जो है 0.6, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 है, ठीक है। एक चीज और समझिए मेरे दोस्त, जितना पे रेकरिंग रहता है, ये ऊपर जो होता है इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग। जितना पे रेकरिंग रहता है वह नंबर जो है बार बार रिपीट होता है। तो 6 यहाँ पे बार बार ऐसे क्या है, रिपीट होगा। ध्यान से समझ गए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1। चलिए एक कॉन्सेप्ट और अपने दिमाग में रखिए मेरे दोस्त, जितना पे रेकरिंग होगा उतना 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड जो है हम 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इस साइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और जब इस साइड करेंगे तो एक डिजिट के इधर जो है ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6.666 ऐसे आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से जब इधर मल्टीप्लाई किए तो ये 6 इधर आ गया, यानी कि डेसिमल एक डिजिट के बाद चला गया, ठीक है। आप लोग करके देख भी सकते हैं। जैसे 0.66 में मल्टीप्लाई कीजिएगा जब 10 से, तो यहाँ पे 6.6 हो जाएगा, यानी एक डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे 0.555 ऐसे होता, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद चला जाता है, क्योंकि जितना 0 होता है उतना डिजिट के बाद डेसिमल चला जाता है। 2 यहाँ पे 0 है तो 2 डिजिट के बाद चला गया, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद चला गया। ये माइंड में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो है 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से 10x बराबर 6.6666 ऐसे ऐसे करके आपका है, और इधर एक में क्या है, x बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.6666 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए यहाँ से 10x में से एक x चला गया, 9x बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 गया 0, डेसिमल है तो डेसिमल, और 6 में से 0 गया 6, यानी कि डेसिमल के बाद जो है ये जितने भी 0 है इसका वैल्यू 9 के बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि 9x बराबर क्या आया, 9x बराबर 6 आ गया। ध्यान से आप लोग देखिए, 9x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो 6 ये मल्टीप्लाई गुणा में है, उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। इसको कटाइएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू 2/3 आ गया, ठीक है। और आप लोग देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा था p बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए, p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा आ चुका है, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है क्वेश्चन, 0.4 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत आसान है, मेंटली प्रिपेयर रहिए आप लोग, ठीक है। मेंटली जब प्रिपेयर रहिएगा समझ में आएगा चीजें, ठीक है। और प्रैक्टिस करना ही है मेरे दोस्त, आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। लेट मान लेते हैं x बराबर यहाँ पे 0.47, ठीक है। अभी आपको हमने बताया जिसपे रेकरिंग होता है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको आप जितना बार मन करे ऐसे मान सकते हैं। 7 आपका यहाँ पे बार बार रिपीट करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, एक चीज समझिए, अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया जितना पे रिकरिंग रहेगा उतना 1 पे 0 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर 2 पे रिकरिंग होता तो 1 पे 2 0, यानी हम लोग 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 10x, इधर क्या होगा अभी बताए हम लोग, एक डेसिमल जो एक डिजिट के बाद चला जाता है 10 से जब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से 4.777 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 7 जो है आपका ये बार बार इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इधर हम जितना बार मन करें उतना बार 7 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन जो है 2, यानी 1 को 2 से घटा लेते हैं। इसको लिखेंगे 10x बराबर 4.777, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है। और एक नंबर इक्वेशन क्या है, x बराबर 0. यहाँ से 477 ऐसे ऐसे करके आपका आगे जा रहा है। बहुत आसान है मेरे दोस्त। चलिए घटाते हैं, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, डेसिमल है तो डेसिमल और 4 है तो 4, इधर बराबर है तो बराबर, 10x में से एक x चला गया तो इधर बच जाएगा आपका 9x। इतना आ गया। चलिए हम अब आगे बनाते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9x बराबर इधर आ गया 4.3। अब आपके सवाल होगा दिमाग में कि डबल जीरो को क्यों छोड़ दिए, तो देखिए मेरे दोस्त, डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं के बराबर होता है। समझ में आया? तो इसको लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए दोस्त? चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको x बराबर 4.3/9 लिख सकते हैं। ये डेसिमल जब उड़ेगा तो नीचे 1 पे एक 0 चला जाएगा, तो यहाँ से 43 हो गया 90, और ये हो गया आपका x का वैल्यू, यानी कि जो हमने माना था और p/q के रूप में हमको दिखाना था। तो देखिए तो मेरे दोस्त, जैसे झांक करके देखिए, क्या ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है? तो हाँ मेरे दोस्त, p/q के फॉर्म में है, और q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो q 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। समझ में आया दोस्त? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इस वीडियो का आप लोग वीडियो को रोक करके, इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप खुद ट्राई करें। ठीक है, हम तो इसका सॉल्यूशन करेंगे ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए। लेकिन आपके हाथ में बड़ा वाला मोबाइल, ऐसे टच वाला मोबाइल, इसे टिप दे दाबिए, रुक जाएगा, और अपने से ट्राई कीजिए। अगर बन जाए तो एकदम बल्ले बल्ले है, और नहीं बने तो यहाँ पे हम हैं ही, फिर चालू करके इसको देख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्या कह रहा है, 0.001 इस पे है रेकरिंग। देखिए क्या करते हैं, सभी ध्यान से देखिए, लेट मान ले रहे हैं x बराबर 0.001। अभी आपको हम बताए हैं जिस पे रेकरिंग वो बार बार रिपीट करता है, तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 0.01 रिपीट कर रहा है, तो फिर 001 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको मन करे एक बार और लिख सकते हैं, और मन करे एक बार और लिख सकते हैं। अब कितना लिखिएगा मेरे भाई, समझ में आ गया तो काफी है। ठीक है, इसको मान लीजिए 1 नंबर। अभी आपको हमने बताया एक कॉन्सेप्ट, याद कीजिए थोड़ी देर पहले क्या बताया, तो हमने ये बताया जितना पे रेकरिंग 1 पे उतना 0 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई 1000 क्यों? यहाँ पे 3 डिजिट पे रेकरिंग, इसलिए 1 पे 3 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए अब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से तो 1000x, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया। क्या बताया? तो ये बताया कि जितना इधर 0 डेसिमल उतना उधर उधर चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये डेसिमल जो है 1 2 3 यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.
001 और 001 जो था अभी डेसिमल यहाँ से उठ के जा रहा है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, कहाँ से, यहाँ से उठ के यहाँ पे चल गया। समझ में आया। अब एक चीज और समझिए, एक और कॉन्सेप्ट होता है, डेसिमल के बाद अगर इधर 0 है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, वैसे डेसिमल के पहले अगर इधर 0 है तो इसका भी वैल्यू नहीं होता है। समझ में आया। चलिए तो इतना आ गया। अब क्या है कि ये बार बार हमारा रिपीट कर रहा था 001, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर 001 और लिख सकते हैं। ऐसा महान काम हम क्यों किए, तो इसलिए किए क्योंकि इधर भी हमारा ज्यादा नंबर है तो इधर भी थोड़ा ज्यादा नंबर आ जाएगा। समझ में आया। जैसे होता है ना, अकेले आप कहीं जा रहे हैं तो मन मायूस हो जाता है और 2 4 आदमी के साथ जाते हैं तो एकदम बल्ले बल्ले रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जितना है उतना इधर कर देंगे तो हमको बनाने में थोड़ा मजा आएगा। समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। उसी समय से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 से। 2 हमारा ये है, इसको लिख लेंगे 1 पे 3 0 x बराबर, इसको लिखेंगे 1.001001। इसको अब हम लोग लिखेंगे एक नंबर को, क्या है, x बराबर, ये डेसिमल और डेसिमल को रखते हैं सामने, इधर पहले है 0 और इधर बाद में है 001। चलिए अब इसको हटा लेते हैं, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, वो डेसिमल का डेसिमल, 1 में से 0 गया 1 और इधर 1000x में से 1 x चला गया तो 999x बराबर आ गया इतना। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, तो देखिए ये डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू होता है 0 के बराबर, मतलब नहीं के बराबर। तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से 999x बराबर, इधर सिर्फ 1 है तो 1, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 1/999 और ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यह p/q के फॉर्म में आ चुका है और यह हो गया हम लोगों का प्यारा सा नुन्नू सा मुन्नू सा आंसर। समझ में आया। चलिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल इतनी सा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो और इतना तामझाम नहीं करना, ऑब्जेक्टिव मटेरियल क्वेश्चन हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मटेरियल क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 0.2 के पावर एक रिंग। अब क्या इतना तामझाम करिएगा, अरे नहीं करना भाई। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जितना भी हो यहाँ पे उसको लिख लेना है और जितना पे रेखरिंग हो 1 पे उतना 0 ऊपर और नीचे उतना 9, तो सीधे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2/9 और ये हो गया आप लोगों का आंसर। समझ में आया। कितना आसान है मेरे भाई, इतना तामझाम नहीं करना, सीधे यहाँ से बना के और आराम करना है, बिल्कुल तामझाम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। वैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे 0.33 हो, 33 हो तो बना के जल्दी फ्री हो जाएंगे, फ्री कैसे, देखिए यहाँ पे जो भी है इसको लिख लेना है। यहाँ पे अगर रेकरिंग 2 पर है तो 1 पे 2 0 और नीचे 2 9। समझ में आया। अच्छा ये तो छूट ही गया था, ये जितना था उतना लिख करके फिर ये हमको प्रोग्राम करना है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद उधर चला जाएगा, यानी 33/99 और ये हो गया हमारा आंसर। अब पियो चाय खाओ पियो और हो जाओ फाइन, क्योंकि आ गया हमारे पास 99। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको लिखिए और फिर आप जुड़े रहिए, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बेहद ही आसान है क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999999 मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है।
in the form of p by q. Are you surprised with your answer? क्या आप लोग अपने आंसर के साथ सरप्राइज हो रहे हैं? अरे भाई अभी आंसर आने तो दो। With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. यानी कि अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आंसर जो है वह किस प्रकार का है, क्या इसमें सेंस लग रहा है, क्या है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आंसर आप देख लीजिए, फिर आपको खुद लगेगा क्या इसमें सरप्राइज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए क्या हमारे पास गिवन है, लेट मान लेते हैं हम लोग, ये जो दिया हुआ है x बराबर 0.9999 ऐसे 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 करके जा रहा है आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसके पहले आपने 3 क्वेश्चन देखा इसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का है, बस आप लोग देखिए। इसमें करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10x, इसको 1 मान लेंगे क्या इक्वेशन। ठीक है, अभी बताया है आपने जितना से करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 1 पे जितना 0 से करते हैं डेसिमल उतना आगे जाता है। ठीक है, तो 1 पे 1 0 है, डेसिमल 1 आगे जाएगा, यानी कि 9.9999 ऐसे 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 करके इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 को 2 से हम लोग घटा लेते हैं। चलिए 2 क्या है, 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 2 नंबर ये हो गया। एक क्या है, x बराबर 0.9999 ऐसे 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 करके जाएगा नेपाल। चलिए मेरे दोस्त घटाते हैं, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0, डेसिमल की जगह डेसिमल। समझ में आया? चलिए 9 में से 0 गया 9, 10x में से 1 चला गया, रोते गाते बच गया 9x। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कितना आसान है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद का 0 चल जाता है हवा खाने, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से 9x बराबर हो गया 9, x बराबर हो गया 9/9, कट के हो गया 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ से क्या करा था, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस्ड करना था। तो ये जो 1 है इसके नीचे 1 तो हमारा छुपा ही होता है, इसके नीचे 1 के नीचे तो 1 छुपा ही होता है। तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब जो बच्चे क्वेश्चन समझ रहे होंगे उनके मन में एक छोटा सा होगा सवाल। क्या है सवाल? तो सवाल ये है कि सर सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन हई वर्डवा जन दिखता सरप्राइज, कहाँ सरप्राइज हुए हम लोग? तो आप लोग नहीं हुए सरप्राइज जी, अरे एकदम होना चाहिए। क्यों हुए? क्योंकि यहाँ है 9999999 और यहाँ हो गया 1। देख देख ध्यान से देख, यहाँ 999 और यहाँ है 1, कैसे हो गया भाई इतना बड़ा मिस्टेक? हाँ कैसे हो गया? यहाँ है 999, यहाँ हो गया 1। यही तो होना है सरप्राइज कि 99999 जब इनफाइनाइट तक जाता है तो उसको हम अप्रॉक्स में 1 मान सकते हैं। समझ में कुछ आया? यही होना था हमको सरप्राइज। समझ में आ गया? तो आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे, और हो गए हैं तो फटाफट इसको लिख लीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बेहद ही आसान ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए और क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य पढ़ें मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आए। ठीक है, कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 40% सॉल्यूशन तो आपने कर लिया। ठीक है, अब मात्र आपको 60% सॉल्यूशन करना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो समझिए कि आपने 100% सॉल्यूशन
नहीं किया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो आप दिमाग लगाएंगे कैसे। इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके उतना बार कम से कम पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digit in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer। यानी मेरे प्यारे साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स परफॉर्म करेगा, कहाँ तक वो डिवाइड होते होते जाएगा और कहाँ पे कट के वो उड़ाएगा, मतलब कि कहाँ पे कट के खत्म होगा, ठीक है। चलिए, कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीटिंग ब्लॉक बताना है, यानी कि कितना बार वहां पे रिपीटिंग कर रहा है ये भी बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 1 में डिवाइड करना है 17 से। चलिए मेरे दोस्त, 0 लगा के जब डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ प्यारा सा एक 0 उतरता है, ठीक है। चलिए, 17 अभी भी बड़ा है इस 10 से, तो क्या करेंगे भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब ये जो है इससे बड़ा हो चुका है, अब यहाँ डिवाइड लगेगा। चलिए, कितना बार मिलेगा, तो 17 का पहाड़ा टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, अब यहाँ पे 5 बार में लगेगा, ठीक है। 17 5 जो होता है 85, ठीक है। चलिए, 0 में से 5 गया, मतलब जाएगा तो नहीं, कैरी लेगा। 10 में से 5 गया 5, ये कैरी दिया। 9 में से 8 गया 1, और 1 आपका यहाँ से हट गया, क्योंकि 1 ने तो इसको दिया है, तो दिया है तो वो खत्म हो गया, समझ आया। अब आपके पास 5 रुपया रहेगा, कोई आएगा दे दीजिएगा तो बचेगा क्या, खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, अब डेसिमल, मेरे डेसिमल भैया हैं तो जितना मन करे 0 आगे उतारते जाएंगे। एक और 0 आ गया, ठीक है। चलिए, अब कितना बार में डिवाइड लगेगा, तो 8 बार में लगेगा 136, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अब घटाते हैं 6 में से, 0 में से 6 गया, नहीं जाएगा, कैरी लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, कैरी दे दिया, 4 में से 3 गया 1, और 1 कट के चल गया हवा खाने। अब यहाँ 17 में 14 में डिवाइड लगेगा नहीं, 14 में 70 से डेसिमल है, एक और 0 लगा देते हैं। 8 बार में फिर कटेगा 136, यहाँ पे 140 में 136 चला जाएगा, सीधे 4 बचा। अब तो 17 में 4 से और डिवाइड नहीं लगेगा, डेसिमल है 0 उतार देते हैं। चलिए, अब 2 बार में डिवाइड लग जाएगा 34, 40 में से 34 चला गया, 6 बचा। ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। चलिए, अब क्या है, यहाँ पे 6 है, डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार में डिवाइड लगेगा 51, 60 में से 51 गया, 9 बचा, फिर डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। फिर 5 बार में लगेगा 75 जो होता है 85, फिर यहाँ से 5 बचा हमारे पास। अब डेसिमल है, इसको हम लोग इधर उतार लेते हैं क्योंकि अब नीचे जाएगा। 5 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, डेसिमल है, 0 लगेगा। अब 70 से कितना बार में लगेगा डिवाइड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे लिखते हैं 2 बार में, क्योंकि 3 बार में 51 ज़्यादा हो जाएगा, 34। चलिए, 16 बचा, यहाँ डेसिमल है, फिर 0 लगा सकते हैं। चलिए, अब कितना बार में डिवाइड लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा और 9 बार में लगेगा, ठीक है। 9 बार में 153 होता है। चलिए, 160 में से 150 चला गया, 7 बचा, डेसिमल है तो एक और 0 लगा लेते हैं। 4 बार में डिवाइड लगेगा 68 होता है, मतलब 17 4 जा 68, 2 बचा, डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। फिर 1 बार में डिवाइड लगेगा 17, फिर 3 बचा। ध्यान से समझते जाना है, बोर नहीं होना है भाई। देखो यहाँ पे अभी और हल होगा, कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, कटेगा तो नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर से हम शुरू किए थे वही नंबर लास्ट में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। चलिए, 3 है, यहाँ डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे फिर 1 बार में फिर 17 हो गया,
फिर यहाँ पे 13 हो गया, डेसिमल यहाँ पे है, फिर 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर 7 बार में 119 हो गया, फिर 11 हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ से 6 बार में 102 हो गया। अब यहाँ से 8 हो गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 110 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। अब कितना बार में कटेगा, 4 बार में 68 हो गया। अब यहाँ से 12 आ गया, अभी भी नहीं कट रहा है, फिर आगे हमको जाना है, ध्यान से देखते जाइए। इस 12 को उतार लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 7 बार में लगेगा, 17 7 जा होता है 119 और नीचे आया 1, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम 1/17 यानी 1 से शुरू किए थे और फिर यहाँ पे 1 पे आ गए। यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जहाँ से शुरू किए वहीं आ गए, इसका मतलब इतने डिजिट जो है, जितना ये आया है इतना डिजिट के बाद नंबर फिर से रिपीट करेगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले डिजिट को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयर आर 16 डिजिट, तो देयर आर 16 डिजिट इन द repeating block of the decimal expansion of 1/17, यानी कि 1/17 का जब हम लोग यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे किए हैं तो टोटल इतने आपके इतने नंबर आए हैं, इतने सारे, और ये टोटल कितने हैं, 16 है। तो इसीलिए देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, और यह हो गया प्यारा सा हमारा आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो मेरे प्यारे साथियों इसको लिखिए। तब तक हम लोग फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन अगले बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर यहाँ पे कुछ नोट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नोट जो है, नोट को समझिए और फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट, ध्यान से देखना है यहाँ पे, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता ही है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो व्हेन p एंड q जो है आर इंटीजर्स है, ठीक है, और विथ नंबर नो कॉमन फैक्टर, अच्छा नो है यहाँ पे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक्सपेंशन जो है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको एक कोई भी 1 2 3 आप एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल से ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास p एंड q जो है इंटीजर्स तो होने ही चाहिए, और नीचे का जो q होता है, जैसे कि 3/5 है तो नीचे का हमारा q होता है, ऊपर का हमारा p होता है। तो नीचे का q जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपका किस प्रकार के नंबर को लेना है, यहाँ पे q किस प्रकार के नंबर को लेंगे जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, और वह जो है हमारा टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि कट उठ जाना चाहिए, आगे बार बार ऐसे धुक 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 आगे नहीं जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कट के समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये नोट को हम लोग समझेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5/2, और 5/2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे रफ बना लेते हैं हम लोग, और यही नीचे बना लेते हैं। 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल लेंगे 0, 2 5 जा 10, और ये पूरा पूरा कट के टर्मिनेट होके इसका वैल्यू आ गया 2.5, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2.5,
5। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 7/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे देखते हैं 7 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 आया डेसिमल लेंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया डेसिमल है 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया। तो ऐसे आपका ये जो है 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा जो है इसको हमको नहीं लेना है। आपको हम एक निगेटिव एग्जाम्पल भी लेके बताए हैं, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि ये कट जाना चाहिए, हमको उस प्रकार का नंबर लेना है और हमेशा कट जाना चाहिए हमको। ठीक है, और क्यों क्या ऐसा रखें नीचे वाले नंबर के जगह पे, क्या ऐसा रखें कि वो हमेशा कट जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो कि इस तरह से बिना कटने वाला समस्या उत्पन्न करे। ठीक है, तो ऐसे सोचना है और क्या लेना है वही हमको देखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल में ये आंसर तो नहीं होगा, हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 7/5 ले लेते हैं। इसको करते हैं 7 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 आया डेसिमल लेंगे 0, और 5 4 जा 20, और ये हमारा पूरा पूरा कट गया 1.4 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि जब हम नीचे 2 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं, जब नीचे हम Q यानी कि डिनोमिनेटर के जगह पे 2 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं, तो वह पूरा पूरा कट हो जा रहा है, यानी कि टर्मिनेट होकर समाप्त हो जा रहा है। लेकिन 2 और 5 के अलावा हम 3 लेके जब पीछे वाला एग्जाम्पल में देखे थे तो वो नहीं कट रहा था। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ, डेवलप हुआ कि हम लोग यहाँ पे अब नोट समझिए, इफ डिनोमिनेटर Q जो है ए यानी 2 के पावर ए, 2 के पावर ए का मतलब ए की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। 1 लेंगे 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 2 लेंगे 4, 2 के पावर 3 लेंगे 6, यानी 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर बी जब इस रूप में हो तो देन p/q इज ए टर्मिनेटिंग, तब हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा जब नीचे वाला 2 और 5 के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे 2 था ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ 5 था ये भी टर्मिनेट हो गया, लेकिन जब 3 लिए थे टर्मिनेट नहीं हुआ था। समझ में आया? इसलिए ये नोट जो था अभी रोक के रखे थे ताकि आप जब एग्जाम्पल देख लें तो आपके दिमाग का बत्ती खुले कि भाई ये नोट है क्या और ये कह क्या रहा है। अभी मेरे हिसाब से आप लोग एकदम 100% समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं अगले बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन जो है आर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रेकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो है दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो ना ही कटे और यहाँ पे और ना ही रिपीट करे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग यानी रिपीट भी नहीं करना चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर्स लिखना है हमको, 3 कोई भी नंबर लिखना है और वो आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0.01 001 0001 00001। अब क्या आप लोग बताइए मेरे दोस्त, यह नंबर जो है कहीं से रिपीट कर रहा है क्या? यहाँ पे 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 3 0 फिर 1 है, फिर यहाँ 4 0 1 है, कहीं से रिपीट तो कर नहीं रहा है, ना ही यह रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, और ऐसे ऐसे आपका आगे चला जाएगा। तो ये एक हो गया। एक और लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.201, फिर यहाँ पे 2001 2301, फिर यहाँ पे 2401, ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा। ये भी नंबर ना ही हमारा रिपीट कर रहा है और ना ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है। कुछ और लिख सकते हैं, जैसे 0.741, फिर यहाँ पे 074100741 000, ऐसे ऐसे करके आपका आगे बढ़ रहा है। ये भी नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया? बेहद ही आसान है मेरे दोस्त, आप लोग अपने से भी सोच के इस टाइप के नंबर लिख सकते हैं और वह हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अगर समझ में आया
तो इसको लिखिए। हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या चीज, बिटवीन, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 5/7 और 9/11। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, एक तो ये खुद हमारा ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, और उन दोनों के बीच में कह रहा है इरेशनल निकालिए। काफी मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम मुश्किल बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम हैं यहाँ, आप चुटकी बजा करके इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर्स है, इसको डेसिमल में बदल दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में हम लोग बदलेंगे फिर ही हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, 5/7 है, 5 में डिवाइड कर दीजिए 7 से। ठीक है, यहाँ पे 7 बड़ा है तो डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ 0 लगा कर डेसिमल देंगे तो 1 0 आएगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 1 बचा, यहाँ पे डेसिमल है 0 आएगा। ठीक है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, डेसिमल है फिर 0 आएगा। 7 4 जा 28। ठीक है, 30 में से 28 गया 2 हो गया। ध्यान से देखते जाइए, डेसिमल है फिर 0 आएगा। 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 बचा, डेसिमल है 0 आएगा। 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 बचा, ध्यान से समझिएगा, फिर डेसिमल है फिर 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 6 जा 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे 5 बचा। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, कि हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड लगाना शुरू किया था, और फिर यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया। जब भी इस प्रकार से आ जाता है, यानी कि इतना नंबर हमारा बार बार अब रिपीट करेगा, क्योंकि जहाँ से हम शुरू किए फिर वहीं पे पहुंच गए, यानी कि नंबर अब वहां से रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7 को लिख सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ से 7142 यहाँ से 85, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग फिर दूसरे वाले को बनाते हैं। 9 में डिवाइड करते हैं 11 से। ठीक है, यहाँ 11 बड़ा है, 9 छोटा है, तो डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दे करके एक 0 लगेगा। ठीक है, 8 बार में डिवाइड लगेगा 88, 2 बचा, डेसिमल है 0 आएगा। फिर एक बार में 11, 9 बचा। आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त, हमने 9 से शुरू किया था, और यहाँ पे 9 हमारा आ गया, यानी कि इतना डिजिट अब जो है वो आगे हमारा रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.81। ठीक है, 0.81, और ये अब बार बार आगे हमारा रिपीट करेगा। इतना समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इतना आ गया, अब हमको डिफरेंट इरेशनल बताना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंट इरेशनल नंबर क्या होगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग 81 है, और आप लोग चाहें इसको तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, 81 है तो 81 81 81 ऐसे बार बार लिख सकते हैं, क्योंकि 81 जो है 81 के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमको डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना था दोनों के बीच का। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, एक चीज थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे 3 डिफरेंट निकालना है। 3 यहाँ पे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है, थोड़ा सा छूट गया है 3, तो यहाँ पे हम 3 निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नंबर में क्या लिखेंगे, 7202, ध्यान से देखिए 72, यहाँ पे 724, यहाँ पे 71 के बाद 72 लिख दिए, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2400, फिर यहाँ 24300, ऐसे ऐसे करके यहाँ 0 पहले छूट चुका है। अब ये हमारा हो गया एक इरेशनल नंबर, और ये आगे हमारा जा रहा है। यह इन दोनों के बीच का क्यों है यह समझिए। देखिए यहाँ पे 0.71 था, ठीक है,
और यहाँ 0.72 है, यानी कि 71 के बाद 72 आता है, तो इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। वैसे दूसरा ले सकते हैं 0.741, फिर यहाँ पे 00741, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 30741, ऐसे ऐसे करके। अब यह भी नंबर हमारा 74 जो है 71 और 81 के बीच में आता है, समझ में आया, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। और अगर हम लिखना चाहें तो 0.78, ठीक है, 2, फिर 00782, फिर 30782, फिर 40782, ऐसे ऐसे करके आपका इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये भी 78 जो है 0.71 और 81 के बीच का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 नंबर को लिख लिया और बेहद ही आसानी से लिखा हमने, कोई भी परेशानी नहीं हुआ, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इसको शेयर भी करते रहें, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले बोर्ड पर, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है, बेहद ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि रेशनल और इरेशनल में से आपका ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं वो कौन से नंबर हैं, ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, √23। अब आप लोग हमको बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये रूट में जो नंबर आपको दिख रहा है वह एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तो एक तरह से हमारा यह नंबर जो है इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको हम ना तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं और ना ही p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए इरेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कर रहा है, √225, ठीक है। अब आप लोग इसको तो ऐसे आप लोग देख कर ही आप लोग मन में आंसर सोच रहे होंगे, है कि नहीं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे हम लोग इसको जो है 15 × 15 लिख सकते हैं रूट के अंदर, क्योंकि 15 × 50 225 होता है। और यहाँ पे जब 2 पेयर मिलता है तो यह नंबर जो है रूट से बाहर निकल जाता है, और जब यह बाहर आ गया तो हम लोग जानते हैं इसके नीचे 1 छुपा रहता है। किसी भी नंबर के नीचे जो है वह 1 हमारा छुपा हुआ होता है। तो यह तो p/q का रूप का हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये हमारा नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह p/q के रूप का हो चुका है। समझ में आया। चलिए ये फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है 0.3796, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यह नंबर जो है इसको हम p/q के फॉर्म में तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे डेसिमल उड़ाएंगे इधर जितना डिजिट है 1 पे उतना 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यह तो p/q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको भी बोल सकते हैं इट इज ए इरेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए 7.478 और यहाँ से फिर इधर 478 है, यानी कि 478 और ऐसे 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 आगे जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से सोचिए और समझिए, क्या हम लोग इस नंबर को 7.47 और 8 के पावर ऐसे रेकरिंग लगा सकते हैं? क्यों लगाएंगे मेरे साथियों, तो यहाँ जो है वही यहाँ है और नंबर आगे हमारा डॉट 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 जा रहा है। तो यहाँ पे आगे जा रहा है और बार बार जब रिपीट होता है
तो हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ यह जब रेकरिंग लग गया तो यह तो रिपीटिंग नंबर हो गया ना मेरे भाई। तो रिपीटिंग नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 1 पॉइंट हम लोग 3 को क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग 0.3333 या फिर ऐसे ऐसे हम लोग 0.3 के पावर रेकरिंग लिखे थे। लेकिन यह तो p/q के फॉर्म का है कि नहीं, तो है ना मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए ये हमारा रेशनल जब हो जाता है तो यह भी तो हमारा रिपीटिंग कर रहा है, तो यह भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज ए रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया? बेहद आसानी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। यह क्वेश्चन जो है इधर हम लिखते हैं 1.101, ध्यान से देखिएगा 1.101, फिर यहाँ से 001, ध्यान से देखिएगा 001, फिर उसके आगे 30123001, फिर उसके आगे 40123440, फिर 1, ऐसे 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 करके इनफिनिट तक जा रहा है। अब आप लोग इतना ना क्वेश्चन देखे हुए हैं मेरे दोस्त कि आपको यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, अगर पक्का ईमानदारी से समझ रहे होंगे तो हलवा लगेगा, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर जलवा आपका खराब हो जाएगा, और कलवा मतलब कि ठीक है खराब, मतलब नहीं समझ रहे होंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह नंबर जो है ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो जब नंबर ना रिपीट करे यानी कि ना दोहराए, और ना ही कट के हट जाए यानी कि टर्मिनेट करे, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए इरेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरे दोस्त अभी जो है वीडियो हम लोग जब बना रहे हैं तो रात के 12:30 हो रहा है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी जो है यहाँ पे 12:24 हो रहा है। ठीक है, टाइम में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 12:24 हो रहा है, यानी कि इतना रात को हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, वैसे तो आप लोग चाहेंगे नहीं किसी का भला हो जाए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप जो है दूसरों की मदद कीजिए, और आप लोग जो है कोऑपरेटिव लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब आप अपने दोस्त से सहायता लीजिए, और उसको कोई ज़रूरत हो तो आप उसको सहायता कीजिए। ठीक है, इस प्रकार कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू आदमी ज़्यादा सीखता है, और द्वेष जलन अपने मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।